एक बेटी का प्रारब्ध कितना बड़ा है। पिता भी राजा, और देखो संयोग की बात, पति भी राजा और ससुर भी राजा। पिता राजा कौन? जनक जी। और पति राजा रामचंद्र, ससुर राजा दशरथ जी, जिसके घर में 3 राजा। और फिर भी बेटी को क्या जीवन में भोगना पड़ा? वनवास, 14 वर्ष वनवास। अच्छा बोलो, सीता माता ने एक बार कभी किसी भी पुराण में, वेद में ये कहा, जैसे आप लोग कभी कभी बोलती हैं, नहीं मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, कभी कभी आप ऐसे बोलती हैं, आप तो यही बोलती हैं हमेशा, हम इनके घर के लायक थी, वो तो हमारी किस्मत फूट गई, कहां चली, हमारे पिताजी इतना। क्या गलत भाषा बोल रही हैं आप। जानकी जी ने कभी ऐसा कहा? कभी नहीं कहा। इसका मतलब बेटी को ये नहीं बोलना है, ये धर्म नहीं है। और एक नई बात कह रहा हूं, इससे ज्यादा संसार में और कोई दुनिया में इससे ज्यादा विवाह हो ही नहीं सकता है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, दुनिया के हाईएस्ट विद्वानों ने विवाह पढ़ा। शतानंद, विश्वामित्र जी, महाराज स्वयं परशुराम जी, स्वयं वशिष्ठ जी, ऐसे धुरंधर विद्वानों का पैनल बैठा। बढ़िया लगन मुहूर्त सब छाटा गया, हिमृत अगहन मास सुहावा, और उसके बाद भी बेटी को वनवास हो गया। लेकिन इसका अर्थ यही समझना पड़ेगा कि हर व्यक्ति के सामने ये कथाएं शिक्षा देती हैं कि कर्म के प्रारब्ध फल को कोई बदल नहीं सकता है। वो तो अवश्यम एव भोक्तव्यम कृते कर्म शुभाशुभम, मनुस्मृति की घोषणा है। हर प्राणी के जीवन में कर्म का फल भोग है। ये इसीलिए भगवान ने भोगा है, इसीलिए जानकी अम्बा ने इसे स्वीकारा है कि हमें भी स्वीकार करना चाहिए। हमें इस चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने कभी किसी को दोषी ठहराया ही नहीं ना। लक्ष्मण जी ने तो गीता में उपदेश किया, लक्ष्मण गीता रामायण में है, उन्होंने निषाद को कहा था कि निषाद भैया इसमें किसी का दोष नहीं है, ये तो को ना काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग फल भ्रा। कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है, अपने अपने कर्म का फल भोग है। और इससे भी वंदनीय चरित्र यह है कि श्री राम जी ने भारत की नारी समाज को वो दिया है जो आने वाले कई युगों में लोग सोच भी नहीं सकते हैं। बोलो, क्या ये कभी कल्पना आप कर सकते हो? मैं पूछ रहा हूं, बेटियां यहां बैठी हैं बहुत संख्या में, ये बात सारी दुनिया में आप पहुंचाइए। मैं बेटियों से पूछ रहा हूं, आप अगर इस सम्मान पूर्वक इस पंडाल में बैठी हो तो किसकी वजह से? श्री राम जी की वजह से। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं प्रमाणित करूंगा। ऐसा दुनिया में उदाहरण दोबारा कोई प्रस्तुत नहीं करेगा। श्री राम जी के वनवास काल में जानकी माता का हरण हो गया। बोलो, जानकी माता का जब हरण हो गया तो राम जी को लौट के अयोध्या आना चाहिए। इसमें लड़ाई करने की जरूरत क्या है? उनकी पत्नी को रावण ले गया, हम तो थोड़ी देर के लिए कह रहे हैं ले जाने दो। क्यों लड़ाई की? उनका विवाह नहीं होता क्या? उनके पिताजी के 3 विवाह हुए। तो इसका मतलब उस जमाने में ये कल्चर अलाउड था, उनके भी 5 विवाह हो जाते। और वो बहुत सुंदर थे, सहज सुंदर सांवरो। लेकिन उन्होंने क्या दूसरा विवाह किया? नहीं। एक सीता माता के पीछे दुनिया के ताकतवर रावण के दरवाजे चढ़ गए, रावण का सर्वनाश करके तब लौटे। पूछिए कोई राम जी से, राघव ये लड़ाई तुमने सीता जी के लिए लड़ी? राम जी बोले नहीं। तो फिर किसके लिए? बोले अगर मैं आज सीता को छोड़ दूं तो मेरा तो दूसरा विवाह हो जाएगा, लेकिन कल इतने रावण पैदा होंगे कि किसी की बहन बेटी सुरक्षित नहीं होगी। लड़ाई नारी सम्मान की है, लड़ाई केवल सीता के लिए नहीं है। नहीं तो नारी सम्मान संसार में कौन करेगा? और सारे लोग ये उदाहरण देंगे कि जब राम जी नहीं छुड़ा पाए तो हम कैसे छुड़ा सकते हैं? फिर तो दुनिया में नारी का सम्मान ही दांव पे लग जाएगा। इसलिए नारी के सम्मान में उनका ये कदम उठा है। कुछ पढ़ने वाले रामायण के लोगों को ध्यान से पढ़ना चाहिए। खाली एक ही चौपाई पढ़ते हो, ढोल गवार नारी,
अरे ये थोड़ा ही लिखा कि इनको मार के डाल दो, कहां लिखा है? इस चौपाई का अर्थ भी तो पढ़ना चाहिए। उन्होंने नारी सम्मान में जो किया है वो कोई दुनिया में सोच पाएगा? ऐसा कोई राम जी जैसा उदाहरण संसार में प्रस्तुत कर सकता है? कभी नहीं। उन्होंने जानकी माता से कहा था, जानकी हमारे राजाओं में बहु विवाह करने की प्रथा है, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूं सीता के सिवा मेरे जीवन में कोई दूसरी नारी कभी नहीं आएगी। जब यज्ञ भी हुआ, बड़े बड़े प्रयास प्रजा ने किए, उन्होंने कहा कि सोने की सीता तो बना सकते हैं, लेकिन हम दूसरा विवाह नहीं करेंगे, यज्ञ हो या ना हो। माता जी तो बन चली गई। आप लोगों ने चरित्र पढ़ा, समझा, देखा है। तो ये क्या है? उन्होंने ये दिखाया है कि भारत की नारी का सम्मान राम राज्य में था, रहेगा, आगे भी होगा। भारत की नारी का सम्मान सदा ही वंदनीय है, ये उन्होंने करके दिखाया है। और इससे भी बड़ा उदाहरण ये है कि नारियों के कारण ही राम जी ने इतनी बड़ी लड़ाई को जीता। और जब लौट करके भी आए तो तब भी एक उपेक्षित माता के घर में गए। बोलो, सिबरी उपेक्षित है कि नहीं? उसके घर गए। और इसके बाद में सबसे ज्यादा मन में पीड़ा किसके है? श्री कैकेयी माता की। उनका तो चरित्र ही बंद हो जाएगा। लेकिन प्रभु जाना कैकेयी लजानी, प्रथमता सुगृह गए भवानी। पहले कैकेयी माता के महल में